गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्टेटस ऑफ द अंटार्कटिका तक कंप्लीट कर लिया था, उनका लोकेशन पढ़ लिया था। टुडे वी विल बी रीडिंग आउट क्लाइमेट। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रेजेंट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हैज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड और ड्राई क्लाइमेट है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस, यानी वहाँ का नियर अबाउट टेम्परेचर कितना रहता है, तो -50 डिग्री सेल्सियस ऑल ओवर द ईयर। In the mountainous interior regions, temperatures are much colder, dropping below -60 degree Celsius in winter and -20 degree Celsius in summer. तो आपके अंटार्कटिका के पास जो माउंटेन्स या जो उसके इंटीरियर रीजन्स हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री से भी कम जा सकता है, विच इज़ अराउंड -60 डिग्री विंटर में, और जब समर आता है तो -20 डिग्री सेल्सियस। प्रेसिपिटेशन इन अंटार्कटिका इज़ हार्ड टू मेजर। वहाँ पे बरसात को मेजर नहीं किया जा सकता, बहुत ही मुश्किल है। इट ऑलवेज फॉल्स एज स्नो। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, स्नोफॉल होता है। इन कोस्टल रीजन्स अबाउट 200 मिलीमीटर्स कैन फॉल एनुअली। और जो उसका अंटार्कटिका का जो कोस्टल रीजन है, यानी कि जहाँ पर ओशंस हैं, वहाँ पे अराउंड 200 मिलीमीटर्स की रेनफॉल को, वो भी बहुत हार्ड है, को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इन माउंटेनस रीजन्स एंड ऑन द ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू द अमाउंट इज लेस देन 50 मिलीमीटर्स एनुअली। लेकिन जो माउंटेनस रीजन्स हैं वहाँ पर आपका 50 मिलीमीटर्स की रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया है। There are also strong winds with recording of up to 200 miles per hour। और वहाँ का विंड जो है, हम लोगों ने कितना बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज 200 माइल्स पर आवर, यानी पर आवर 200 माइल्स के हिसाब से वहाँ हवा चलती मिली है। द लो रेनफॉल इज पार्टली बिकॉज ऑफ कैटाबैटिक विंड्स। वहाँ पर आपको बारिश क्यों कम हुई, तो इट इज बिकॉज ऑफ कैटाबैटिक विंड्स। अब कैटाबैटिक विंड्स क्या होते हैं, दीज आर विंड्स दैट रश डाउन टू द साइड्स ऑफ माउंटेन्स, यानी वो विंड जो कि माउंटेन्स के आसपास बहती हैं। वाइल देयर आर मेनी डेजर्ट ऑन अर्थ दैट गेट सिग्निफिकेंटली लेस देन 166 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, Antarctica does include one unusually dry spot, the dry valleys, which have not received rain for around 2 million years. अर्थ पे ऐसे बहुत सारे जगह है, डेजर्ट है, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, दैट इज़ नियर अबाउट 166 मिलीमीटर। ठीक है, डेजर्ट्स में भी। लेकिन अंटार्कटिका का एक प्लेस है जहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई है, 2 मिलियन यानी 2 लाख, मोर देन 2 लाख मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और वहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई है। उस स्पॉट को ड्राई वैलीज कहा जाता है। ओके, सिंस अंटार्कटिका इज़ वेरी ड्राई, देयर आर वेरी फ्यू लेक्स और रिवर्स। अब अंटार्कटिका इतना ड्राई रीजन है कि वहाँ पर कोई भी लेक और कोई भी नदी नहीं है। द लॉन्गेस्ट रिवर इज द ओनेक्स रिवर विच इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स लॉन्ग। वहाँ पे सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम ओनेक्स रिवर है, और वो भी 40 किलोमीटर लॉन्ग है। बोथ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स आर कोल्ड बिकॉज दे डू नॉट गेट एनी डायरेक्ट सनलाइट। मैंने अभी भी पिछले क्लास में भी बताया था कि अंटार्कटिक रीजन में धूप नहीं आती, सन रेज नहीं आता, इसलिए ये रीजन बहुत ठंडा है। द सन इज ऑलवेज लो ऑन द हॉरिजन इवन इन द मिडल ऑफ समर। जब बीच गर्मी भी होती है, बीच समर सीजन भी चल रहा होता है, तब भी वहाँ पर हॉरिजन यानी कि आसपास आपके क्या नहीं, सन का रेज नहीं पहुंचता। इन विंटर द सन इज सो फार बिलो द हॉरिजन दैट इट डज नॉट कम अप एट ऑल फॉर मंथ्स एट अ स्ट्रेच। और ठंड में तो कभी कभी ऐसा होता है कि सन की रेज आती ही नहीं, दिन में कई दिन नहीं आती। सो द डेज आर जस्ट लाइक द नाइट्स, कोल्ड एंड डार्क। तो ठंड में क्या होता है, जैसा दिन वैसी ही रात होती है। Even though the North Pole and South Pole are polar opposites, they both get the same amount of sunlight.
अब बट द साउथ पोल इज मच कोल्डर देन नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही पोलर रीजन हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट्स हैं और सन रेज भी दोनों को इक्वल ही आती है, पर फिर भी जो आपका साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल से ठंडा है। और अंटार्कटिका किस पोल में है? तो साउथ पोल में है। ओके, ऑन द सर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द साउथ पोल। अब ये व्हाई इट इज सो कोल्ड एंड ड्राई? So let us see the reason. It is very important you understand this. The angle of the sun is low in the sky. सन का जो एंगल है वो आपके इन दोनों पोल्स के पास जो है वो उनका एंगल लो होता है। दिस मीन्स द एनर्जी फ्रॉम द सन स्प्रेड्स आउट ओवर अ लार्ज एरिया, जो कि सन की एनर्जी जो है बाकी एरियाज में बहुत ज़्यादा होती हैं पर पोलर रीजन्स में नहीं। The region has 24 hours of darkness for most periods during winter. अब कभी कभी विंटर में तो 24 घंटे की क्या होती है, 24 आवर्स की अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है। There is no sunlight for long period of times. बहुत लंबे समय तक तो धूप भी नहीं निकलती। The surface of Antarctica has a high albedo. This means that a lot of energy and sunlight received from the sun is reflected back into स्पेस। तो अंटार्कटिका का सरफेस ऐसा है कि वहाँ की जो भी एनर्जी आती है या सनलाइट आता है वो दोबारा क्या होता है, स्पेस में चला जाता है। द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड रिजल्ट्स इन द टेम्परेचर डिक्रीजिंग अप्रॉक्सीमेटली बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 100 मीटर इंक्रीज इन हाइट। यानी हाई एल्टीट्यूड का जो लैंड है वो क्या होता है, हर 100 मीटर पर जब हाइट इंक्रीज होती है तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। कोल्ड एयर कैनॉट होल्ड एज मच वाटर वेपर एज वार्म एयर, सो प्रेसिपिटेशन इज लेस लाइकली। कोल्ड एयर जो है वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता कंपैरेटिवली टू हॉट एयर, इसलिए यहाँ पर बारिश होना बहुत नामुमकिन है, वेरी लेस चांस। ओशंस स्टोर heat, so they often create milder temperatures and increase the rainfall. कुछ ओशंस ही थोड़े बहुत हीट कैप्चर करके और रेनफॉल कराने की कोशिश कर पाते हैं। However, as Antarctica is such a large landmass, only the edges of the continent experience this effect. और जैसा कि अंटार्कटिका 5th लार्जेस्ट है और वहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा होगा या है, तो सिर्फ जो ओशन के पास जो लैंड है आपके, वही थोड़ा बहुत बारिश पा सकता है। बाकी रीजन में अंटार्कटिका की बारिश नहीं होती, इसीलिए इट इज़ वेरी ड्राई और यहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाती है या ना के बराबर पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। सो टुडे वी हैव डन क्लाइमेट. Tomorrow in our next class we will study about the division of Antarctica.